बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स मैथ हाउस में खुशामदीद तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जिनका फिज़िक्स का प्रैक्टिकल 2023 है उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल में भी आ सकते हैं 3 नंबर का ग्राफ बनाना, और उसके अलावा जो कुछ बोर्ड में जैसे अलहदा से ग्राफ बनाने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वैसे भी आ सकता है। ये बोर्ड के तमाम पेपर्स में बार बार आने वाले ग्राफ्स हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। आपको डाटा दिया गया होगा, देख लीजिएगा। ये जिस तरीके से आपको ये इस वाले ग्राफ में नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले ये देखें, ये ओम के लॉ वाला ग्राफ है। इसमें वी और आई की वैल्यूज़ दी होगी, आपने उनके दरमियान ग्राफ जो है वो ड्रा करना होगा। तो आप वोल्टेज जो है इसको वाई एक्सेस पे लेंगे, एक्स एक्सेस के ऊपर आपने क्या लेना है जी, करंट लेना है। और एक बड़ा खाना जो है ग्राफ पेपर में उसको 2.5 एम्पियर के बराबर और वाई एक्सेस के ऊपर 5 वोल्ट के बराबर लेके ऐसे वैल्यूज़ जो है उनको मिला के आपस में ग्राफ बनाओगे आप। ठीक हो गया। करंट का यूनिट एम्पियर साथ लाजमी लिखना है। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस होती है वोल्ट ओवर एम्पियर। तो इसको आप ए बी और बी सी वाई ओवर एक्स स्लोप निकालेंगे तो ये 2 ओम आ जाएगी। ठीक हो गया। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। उसके बाद ये ग्राफ है एन और 1 ओवर एन, 2 नंबर होंगे, एक एन और दूसरा उसको रेसिप्रोकल 1 ओवर एन, उनके दरमियान ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सेस के ऊपर एक बिग स्क्वायर वो 2 के बराबर ले लिया, और वाई एक्सेस के ऊपर एक बिग स्क्वायर जो है वो 0.2 के बराबर ले लिया। और वैल्यू जो है उनको जो टेबल के मुताबिक एक्स और वाई की वैल्यू मिलाने से आपको ये वाला ग्राफ हासिल होगा। ऐसे ही आपने ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना होगा। अलहदा से भी आ सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन, और दूसरा ये है कि प्रैक्टिकल के अंदर भी बनाना आ सकता है ग्राफ। उसके बाद तीसरा ग्राफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड है वो है फ्रीक्वेंसी और उसकी लेंथ के दरमियान। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज और लेंथ सेंटीमीटरों में होगी। ऐसे ये वैल्यूज़ दी होगी। आपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है आपने एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर इस तरीके से अपना स्केल जो है उसको सेट कर लेना है, और इस तरीके से फिर वो जोड़ों को जो है आर्डर्ड पेयर की शक्ल में उसका पॉइंट्स मिला देने हैं, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज जो है एक्स एक्सिस के ऊपर लेनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया। तो ये इसके बाद जो स्लोप निकालनी होगी, स्लोप होती है वाई की कीमत ओवर एक्स की कीमत, तो ये आपकी आ जाएगी सेंटीमीटर पर हर्ट्ज में। उसके बाद ये है जी ग्राफ पी और क्यू के दरमियान। ठीक हो गया। इसमें से आपने फोकल लेंथ निकालनी होगी, तो क्यू की कीमत आपने लेनी है वाई एक्सिस के ऊपर, और एक बड़ा खाना 10 सेंटीमीटर के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर एक बिग स्क्वायर भी 10 सेंटीमीटर के ऊपर। तो ये वाला ग्राफ आप ऐसे बनाओगे पी और क्यू की वैल्यूज़ के दरमियान। उसके बाद आप लेंस फार्मूला यूज़ करोगे और फोकल लेंथ निकालोगे 1 ओवर एफ इज इक्वल टू पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद ये वाला ग्राफ है एस और टी के दरमियान। एस जो है ये सेंटीमीटर में फासला है, टाइम सेकंड में है। तो ये ऐसे टेबल छोटे वाला दिया होगा आपको वैल्यूज़ वाला, उसके हिसाब से आपने ये वाला ग्राफ डिस्टेंस आपने किस पे लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर, और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लेके उसके बाद जो है जी इसका आपने वैल्यूज़ जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, एक्स की कीमत कितनी है जब वाई की कितनी है, तो इस हवाले से पॉइंट्स मिलाएंगे आप, तो ये वाला ग्राफ आप लोगों का बन जाएगा। बिग स्क्वायर 2 सेकंड के बराबर और बिग स्क्वायर 5 सेंटीमीटर के बराबर जो है वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसके बाद स्लोप निकालेंगे वाई बटा एक्स, तो ये 2.4 सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट लाजमी साथ में लिखना है। उसके बाद ग्राफ ये वाला नेक्स्ट है जी, ये आई और आर के दरमियान है। ठीक है कि आर रेजिस्टेंस और आई करंट जो है, एल लेंथ है उसकी, बल्कि तार की जो लेंथ होती है उसका है उसकी रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो अलॉन्ग जो एक्स एक्सिस का एक बिग स्क्वायर जो है 1 बिग स्क्वायर वो 50 ओम के बराबर है, वाई एक्सिस के ऊपर जो है 2 सेंटीमीटर के बराबर है जी। ठीक हो गया। तो लेंथ आपने वाई एक्सिस के ऊपर, रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर, ऐसे ये सेम आप ग्राफ ड्रा कर लोगे। इसका स्लोप निकालोगे वाई ओवर एक्स, और ये 0.0626 आ जाएगी। उसके बाद ये ग्राफ है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ग्राफ, आर और टी के दरमियान, यानी कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान उनका क्या लिंक है आपस में। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या लिया, एक बिग स्क्वायर 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर लिया, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है एक बिग स्क्वायर वो 0.20 ओम के बराबर लिया है। तो ये स्केल जो होती है अपने ग्राफ के मुताबिक अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से एडजस्ट करनी होती है ताकि सारी वैल्यूज़ ग्राफ पेपर में आ जाएँ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट रिपीटेड जो है ग्राफ हैं वो आपको दिखा रहा हूँ शो, तो इनको जो है आप अच्छे से नोट कर लें, और यही पेपर में आप लोगों ने ऐसे बनाने हैं 3 नंबर का और 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये वाला ग्राफ है करंट मिली एम्पियर में, और सी कैपेसिटेंस कैपेसिटर की वो फैरड में है। तो एक्स एक्सल के ऊपर एक बिग स्क्वायर 4 मिली एम्पियर के बराबर, और वाई एक्सल के ऊपर 0.1 फैरड के बराबर है, बड़ा खाना जो ग्राफ पेपर में होता है। तो ऐसे आपने पॉइंट्स मिला के एक्स और वाई की वैल्यूज़ तो उनके दरमियान ग्राफ ड्रा कर देंगे ऐसे जी। ठीक हो गया। तो स्लोप निकालेंगे वाई ओवर एक्स, तो ये 0.2/8 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी और करंट के दरमियान। तो बिग स्क्वायर जो है 40 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। उसके बाद एरिया जो है
1 बिग स्केयर 4×10⁻6 के बराबर है, एम्पियर के बराबर। ठीक हो गया। तो ये 1/d² के दरमियान आंसर आपका जो है स्लोप निकालेंगे y/x, तो इसका आंसर आएगा जी आपका 8.9। ठीक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट ये चंद 7-8 हैं जी ग्राफ, ये अच्छे से तैयार कर लें इनको। ये देखेंगे दोबारा से है जी आर ओहम और पोटेंशियल वोल्ट्स में दिया गया, आर रेजिस्टेंस है उसकी, तो पोटेंशियल जो है वी की कीमत वाई एक्सेस के ऊपर लें आप, और रेजिस्टेंस जो है एक्स एक्सेस के ऊपर लेंगे, और इस तरीके से आप ग्राफ ड्रा करोगे वैल्यूज़ का। उसकी स्केल जो है आप लोगों ने मुनासिब ले लेना, एक बड़ा खाना कितने के बराबर आ रहा है, तो उसमें जो है रेजिस्टेंस निकालोगे एंड फिर रिजल्ट लिख देते होते हैं जी इसका इतना ओहम निकला है इसका आंसर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला ग्राफ है जो है ये है बिटवीन n एंड n², कोई नंबर होगा उसका स्केयर होगा, तो इस तरीके से ये अलग जो है बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कई बार जो है। तो आप लोगों ने एक साइड पे नंबर और दूसरी साइड पे उसका स्केयर लेंगे, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक होगा। इस तरीके से n और n² के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट वाला ग्राफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वाला है √L और T के दरमियान, ये सिंपल पेंडुलम वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार आ चुका है ये। तो इसमें एक्स एक्सेस के ऊपर एक बिग स्केयर 0.4 सेंटीमीटर के बराबर लिया, उसके बाद वाई एक्सेस के ऊपर बिग स्केयर 0.2 सेकंड के बराबर लिया। टाइम जो है टाइम पीरियड सेकंड में है, और उसके बाद लेंथ जो है ये सेंटीमीटरों में है। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप एक्स और वाई एक्सेस की दोनों को मिलाने से ऐसे ये वाला ग्राफ आप लोग बनाओगे ऐसे। ठीक हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सादा पेंडुलम के 2-3 हैं ग्राफ, तो इनमें से एक लाजमी आया था। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहेंगी। फिजिक्स मैथ और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए फिजिक्स मैथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह।